मोटिवेट मुझे किया है सीसी सर ने, क्योंकि मैं बहुत डरती थी स्टीवरिंग, मतलब सर को देख के मैं कांपना शुरू, बिल्कुल भी। अच्छा। तो जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरी सर से ही अच्छी हुई है, सर को देख के मैं पीछे बैठी होती थी लास्ट बेंच पे, तब भी मैं कांपू के आगे सर आए तभी मैं कांप रही होती थी पीछे। तो मेरे फ्रेंड्स अभी क्यों डरती है तू। जब भी एक बार कभी पढ़ने का मन नहीं करता था तो जो कैलेंडर मिला था हमें उनसे एकेडमी से, तो हम जस्ट अपने बेड के आगे रखते जाके हम ऐसे सोते हुए उसको देख सकते थे। वहाँ पे सर की फोटो लगी हुई थी, तो बस सर बोले अब सर मारे तो पढ़ाई शुरू करो, ऐसे पढ़ने बैठ जाते थे। वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हमारे साथ में है मधु कर्की, ऑल इंडिया रैंक 156 एमएनएस 2021। मधु से तो आप सब पहले से ही वाकिफ है। आपने मधु के मॉक इंटरव्यूज भी देखे हुए हैं, सक्सेस स्टोरी जो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्ड करी थी वो भी देखी हुई है। साथ ही साथ में मधु ने एक बहुत स्पेशल मैसेज लीव किया था 2020 में, जब मैं एमएनएस एस्पिरेंट्स के साथ में क्लास में इंटरेक्ट कर रही थी, जहां उन्होंने मणिपुर की फीमेल एस्पिरेंट्स जो कि डिफेंस में जाना चाहती हैं, ये मैसेज दिया था कि आप सभी को अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालना चाहिए और उन्हें भी ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। आज मुझे बहुत खुशी होती है मधु को देख के, क्योंकि जिस मैसेज को उन्होंने कन्वे किया था जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, आज उन्होंने वही हासिल किया है। मधु, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल टॉक शो। आज आपके साथ में बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हम कैंडिडेट के साथ में शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो मधु, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए मुझे कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एमएनएस का, राइट? और मुझे आज भी याद है 2020 में जब कोविड का इतना प्रकोप था, आप वो बच्चे थे एमएनएस बैच के 2020 के पहले बच्चे थे जो मणिपुर से लखनऊ आए थे एमएनएस की तैयारी करने के लिए, राइट? तो आज कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होके, और वो जो आपने डिसीजन तब लिया था, क्योंकि रिस्क लिया आपने 2020 में, जो कि लोकल का बच्चा नहीं आना चाह रहा था, और अब मणिपुर से आए सिर्फ लखनऊ में एमएनएस की तैयारी के लिए, कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए, और तब आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था इस चीज के लिए, बताइए। अभी बहुत प्राउड फील हो रहा है उस डिसीजन पर, क्योंकि उस वक्त ऐसा टाइम था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, अपने ही गांव से दूसरे के घर नहीं जाना है, तो इतना दूर, बहुत ही दूर था लखनऊ। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, ये भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि वो यूपी का कैपिटल है। फिर एक बेड सा सूप बन जाता है कि माइंड पे इतने दूर भेजेंगे, इतने बेड सिचुएशन पे, इतनी बीमारी पे, कोई नहीं होगा वहाँ पे ख्याल रखने का। फिर इतना दूर कोई एग्री नहीं कर रहा था घर पे भी। फिर इतना समझाया पेरेंट्स को, फिर फाइनली जब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और बाकी लोग ने तो अपोज किया था तब भी, लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ जब मैं गई वहाँ पे, काफी लोग ने कुछ बोला होगा पीछे, शायद मेरे पीछे, लेकिन उस सबको अभी छोड़ के, अभी बताऊंगी जब रिजल्ट आएगा तब सबको पता चलेगा। वो सेट माइंड पे करके हम दोनों सीपल और मैं यहाँ से गए थे इतने दूर वहां तक। अभी जब ये रिजल्ट आया तो सब बोलते हाँ हमें पता था कि कुछ करेगी बेटी, हम सबको पता है। और अभी ये है कि अभी हमारे गांव से भी काफी बच्चे आपको सेंचुरियन में दिखने को मिलेंगे जल्दी। वाओ, ग्रेट। सो हमारी सेंचुरियन में जो मिनी इंडिया है वो सालों से बनता आ रहा है, और वो परंपरा जारी रहेगी, जस्ट बिकॉज आप जैसे अच्छे बच्चे जो सिलेक्शन देते हैं और साथ ही साथ में उन जो दुविधाएं हैं, बाधाएं, उनको पार करते हैं, तो दूसरों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते थे, जो अपोज करते थे जब आप लखनऊ आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मधु आप? तो आप बहुत पोलाइट हैं और आप पोलाइटली अपनी बात इतने अच्छे से रखते हैं, जो कि आपकी बहुत अच्छी काबिलियत है, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, बताइए। उन सबको बस यही कहना चाहती हूँ कि जो पहले बोलते थे कि अब कुछ नहीं करेगी, इसको पढ़ा के क्या काम, जो चली जाएगी शादी करके। अभी वो देखेंगे जब मैं 2 स्टार लगा के आऊंगी घर, जब सल्यूट करेंगे लोग, तब वो खुद समझेंगे, मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होगी उन लोग को। बहुत 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 शानदार। मैं जैसे कि मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि पोलाइटली ही आप इतनी अच्छी बात बोल जाते हैं ना, जो कि दिल को टच कर जाती है, और ऐसा ही एक रिप्लाई मुझे एक्सपेक्टेड था आपसे। बहुत बढ़िया मधु। सभी मम्मी पापा, घर में कौन कौन है आपके मम्मी पापा के अलावा? और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन।
छोटी बहन है, तो अब जब बड़ा बच्चा घर का एक अच्छी जगह पहुंच जाता है तो छोटों को भी एक राह मिल जाता है ना, वो आपको फॉलो करके और अच्छा अपने जीवन में करेंगे। पापा क्या करते हैं, पापा के क्या विचार हैं आपके सिलेक्शन पर, मम्मी क्या करती हैं, कैसा माहौल है इस समय घर पे, बताइए। पापा मेरे एक्स सर्विसमैन है पहले, अब इंडियन आर्मी से, लेकिन अभी तो फिलहाल घर पे ही काम रहता है, जैसे फार्मिंग का और गाय बकरी ऐसे ही हाउस होल्ड का कोर्स रहता है। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ था शाम को, तब क्या था कि मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और पापा तो उसमें कुछ बोले ही नहीं, बस वो सो गए चुपचाप। सुबह उठ के बोले अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर भाई क्या था, जो सुबह रोज लेट उठता था 6-7 के पास, उस दिन वो 3 बजे से उठ के मम्मी को पूछा, मम्मी अब दीदी चली जाएगी क्या? ऐसे हाँ, ऐसे था। अभी सब ठीक है, सब चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिकॉज आपने इतना अच्छा काम किया है और फैमिली बहुत खुश है और टीम सेंचुरियन बहुत खुश है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सफल होते हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप के बाद में आपके मेंटोर्स को होती है, क्योंकि आपको देख रहे होते हैं मेहनत करते हुए। तो बच्चे ये बताइए, ऑफलाइन में सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपका रिटन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे आप तैयारी करते थे और क्या क्या सीखते थे आप एक्सपर्ट से? स्टडी मटेरियल हो गया, चाहे वो वीकली मॉक टेस्ट हो गए, तो एक ओवरऑल रिटर्न की तैयारी का अपना आप तरीका बताइए, क्योंकि आप बाहर से भी आए थे तो आपको हॉस्टल में भी रहना था, तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, तो उन सब पे आप मुझे बताएं थोड़ा। मैंने जो तैयारी की थी, मेरी बेस से तैयारी टीम सेंचुरियन के साथ स्टार्ट हुई, ऑनलाइन प्रिपरेशन से, और कंप्लीटली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ ही हुआ था। मुझे पता चला पहले जब मैं गूगल सर्च कर रही थी, वहाँ पे एक नंबर मिला मुझे। उस नंबर पे मैंने जब व्हाट्सएप किया तो वो नंबर सीसी सर का था। सर ने मेरे को गाइड किया कि अभी तुम यूट्यूब से वीडियो देखो, जब भी कोविड सीनियर थोड़ा सही होगा और ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। और जब ऐसा कोई खबर आया तो हम तुरंत ही यहाँ से निकल गए थे लखनऊ के लिए। फिर हमारा रिटर्न क्लास शुरू हुआ, तब हम बस 4 बच्चे थे रिटर्न शुरू करने के लिए। 4 बच्चे थे। तब पीजी में हम लगभग 6 to 7 गर्ल्स थे, हम साथ रहते थे, साथ अपनी प्रिपरेशन करते थे। हमारी ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी कि कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, सब एक साथ रात भर उसका हेल्प करेंगे, सब एक साथ करेंगे, हर एक डिफिकल्टीज में साथ देंगे। अगर किसी को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा नहीं कि तू कोई दूसरे स्टेट से आई है, तो दूसरे स्टेट से आई है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सबके साथ। फिर टीचर्स, बायो जब सर ने पढ़ाया था क्लास में, मैं ऐसे शॉक हो गई थी कि ये मैंने 11th में पढ़ी थी क्या। फिर जब जाके बुक खोला तब मुझे ये भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हम बुक नहीं पढ़ते ज्यादातर, जो भी टीचर्स लिखाते बस उतना पढ़ेंगे, आपसे कुछ नहीं करेंगे। तो वहां जाके मैंने बुक पढ़ना सीखा पहली बार। फिर जीके तो कुणाल सर एंड यश सर ने ऐसे मजाक मजाक में पढ़ा दी थी कि क्लास में याद हो जाती थी, सब कुछ फनी टाइप। हिस्ट्री मुझे कभी भी याद नहीं होती थी, मैं कभी भी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करती थी, लेकिन यश सर ने ऐसे तरीके से पढ़ा दिया उसको कि अभी वो उससे भी इंटरेस्टिंग लगने लगी है। इंग्लिश सर की तो बात ही क्या करें, इंग्लिश सर ऐसे वर्ड्स को याद करा देंगे क्लास पे ऐसे फनी में कि पता नहीं कि ये पढ़ रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, ऐसे याद हो जाती थी। क्लास की बहुत अच्छी मेमोरी है अभी। और जो भी बाकी स्टाफ्स है, काउंसलिंग मैम, वो भी काफी हेल्प की थी जब हम बीमार पड़े थे। एक बार काफी बीमार थे, शायद वेदर कंडीशन की वजह से कुछ, मैम ने अच्छे से काउंसिल की थी सबकी, वो भी थी। एंड सबसे मोटिवेट मुझे किया है सीसी सर ने, क्योंकि मैं बहुत डरती थी स्टीवरिंग, मतलब सर को देख के मैं कांपना शुरू, बिल्कुल। अच्छा। तो जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरी सर से ही अच्छी हुई है। सर को देख के मैं पीछे बैठी होती थी लास्ट बेंच में, तब भी मैं कांपू कि आगे सर आए, तभी मैं कांप रही होती थी पीछे। तो मेरे फ्रेंड्स अभी क्यों डरती है तू? जब भी एक बार कभी पढ़ने का मन नहीं करता था तो जो कैलेंडर मिला था हमें वहीं से एकेडमी से, तो हम जस्ट अपने बेड के आगे रखते जाके हम ऐसे सोते हुए उसको देख सकते थे। वहां पे सर की फोटो लगी हुई थी, तो सर अब सर मारे तो पढ़ाई शुरू करो, ऐसे पढ़ने बैठ जाते थे। ऐसे करके सब
बना के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग जो है शिशिर सर का एकदम प्रॉपर तरीके से पूरा आपने मेंटेन करके रखा था कि इंस्टीट्यूट में है तो ठीक है, वरना कैलेंडर सर सामने देख रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दो। तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी। मतलब आपने इतने हमको रोल मॉडल के फॉर्म में देख लिया था आपने, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। पहले आप लोगों ने नहीं बताया। खैर अभी आप लोग धीरे धीरे अपने राज खोल रहे हो, सबको कैसे 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 क्या तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चा। तो मैं तो बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, आपके जो ये रिटर्न की आपके तरीके थे तैयारी के। इसके साथ साथ में मुझे ये बताइए कि जैसे हॉस्टल में थे, बिकॉज आप ही जिस हॉस्टल में रहते थे उससे ऑल इंडिया रैंक 31 भी वहीं से है, ऑल इंडिया रैंक 22 भी वहीं से है। तो इतने सारे रैंक होल्डर्स एक ही हॉस्टल से निकल के आए हैं, तो तब कैसी बॉन्डिंग रहती थी आप सबकी? मैम हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी रही थी। हम यहाँ से निकले थे अक्टूबर 20 को और शायद दशहरा थी अक्टूबर 20 में, ऐसे कुछ आसपास। हम लोग बिना दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन यहाँ से गए थे। तो वहाँ पे क्या थे कि दुर्गा पूजा आई थी, तो जिस स्टाइल से हम दुर्गा पूजा मनाते हैं हमारे यहाँ पे, उसी रिचुअल्स के साथ हम सब ने वहाँ पे मनाई थी। जैसे जितना जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो सब करके उन लोग के साथ हमने ऐसे वैसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन की थी, जैसे हम घर पे करते हैं। तो उन लोग के लिए भी वो कुछ नया था, तो वो भी साथ थे। ऐसे ही सब कुछ करके हम दुर्गा पूजा भी साथ मनाए, दिवाली, होली, सारे फेस्टिवल जितने एक साल में आते वो हम सब साथ मनाए थे वहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपकी बातें सुन के, बिकॉज आपके जो स्पेस में वो चार्मिंग सी स्माइल है ना, वो बताती है। वो जो मेहनत भी आपने करी है, एंजॉय भी आपने किया है, अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए हैं और स्ट्रैटेजी भी आपकी अच्छी रही। तो मधु, अब आपके इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कैसे कैसे आपको गाइडेंस मिलता था, क्योंकि रिटन तो आपकी तैयारी चल रही थी प्रॉपर, है ना? और रिटन के साथ साथ में मोटिवेशनल सेशंस चलते रहते थे एक्सपर्ट्स के। अब इंटरव्यू में स्पेसिफिकली एक्सपर्ट्स ने कैसे गाइड किया? इंडिविजुअली आप एक्सपर्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए तो बच्चों को और नॉलेज मिलेगी इससे। हाउ इट वाज, बताइए। सर सीसी सर ने तो पहले मेरा तो डर दूर किया है, जब मैं सिजेरियन करती थी ज्यादा, वो डर किया। और फातिमा मैम ने ड्रेसिंग से ही सिखाया है कि बाल ऐसे करोगे, फिर चलना कैसे है, टोवल कैसे ओपन करनी है। अगर आई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है तो आई पे मत देखो, थोड़ा सा अबव या थोड़ा नीचे देखो कि लग रहा है आई कांटेक्ट किया हो, ऐसे टाइप के। फिर मैम ने जब ऑनलाइन सेशन लेती थी मैम, तब मैम ने एक एक बच्चे को पूछा, अपना आंसर पूछा, फिर उस आंसर को फ्रेम कर दिया। और जो प्रमोद कलर सर थे, प्रमोद कलर से इतने लाइटली बात करते थे हमको कि कुछ ऐसा डर कुछ नहीं था उनके साथ। बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ सर। और बताएंगे ऐसे, पहले हमें अपना आंसर बताने को बोलेंगे, फिर सर को ग्रेड करेंगे। मैं बस तुम्हें इतना मार्क्स दे रहा हूँ, उसमें से इतना मार्क्स। फिर वो सर अपना आंसर बता देते, फिर हम उस पर कंपेयर करके हम उनसे अपना आंसर नोट कर लेते थे। फिर और आप गुरुकिरण में आपने भी हमको पर्सनल डेवलपमेंट क्लास सिखाई थी, वो फाइल कैसे कैच करनी है, कैसे नोट करके चलना है, वो सब कुछ। ऑलराइट, तो मधु, अब प्लीज मैं आपसे जानना चाहेंगे कुछ टिप्स फॉर द एस्पिरेंट्स की वो कैसे तैयारी कर सकते हैं अपने एमएनएस एग्जामिनेशन की, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए, राइट? तो अब अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न जनता है जिनको आप कवर करना चाहते हैं, शुरू से आपका हमेशा ये मोटिव रहता है कि नॉर्थ ईस्ट से लोग बेचते नहीं अपनी बेटियों को, क्या कहना चाहेंगे आप? बताएं। म सबैले यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि हाम्रो छोरी चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँमा, सबैजना आफ्नो आमा बाउले आफ्नो छोरीहरूलाई पढ्नको लागि अघि बढाउनु र घरको भित्र मात्रै सीमित नराखेर उहाँहरूलाई पढ्नको लागि र आगे ठुलो सपनाहरू देखाउनु। यही भन्न। So sweet, thank you so much मधु। So मधु, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों की जो रिटन की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? क्या गलतियां करते हैं बच्चे, बिकॉज आपके साथ में भी फ्रेंड्स रहते होंगे ना। अब आपका एक्सपीरियंस हो गया है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। हम शायद मिस्टेक हम ये करते हैं कि जो हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो हम शायद सोचते हैं कि अब ये तो पढ़ लिया, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी रिवीजन शायद गलती होती है, जब हम रिवीजन ना करें तो हमारी एक मिस्टेक हो जाती है। हमें लगता है कि हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन अगर उसको हम रिवीजन ना करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो एक स्टूडेंट को सबसे पहले की रिवीजन करना चाहिए, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ो। ज्यादा पढ़ेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो क्या था वो क्या था। इसलिए लिमिटेड पढ़ो और उसको अच्छे से पढ़ो, राइट? जो आता है उस पैटर्न से पढ़े। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो मधु, इसी के साथ में अब
कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आपका रहा, इतने दिन आप लखनऊ में रहे हैं, हाँ क्या क्या कहना चाहते हैं? एक्सपीरियंस तो सब मेमोरेबल है, लेकिन जो सुबह जब भी वो मॉक टेस्ट होता था हमारा, सुबह जल्दी हो जाता था सब, कभी 8 या 9, तो इतनी ठंडी थी सुबह, कभी आंखें नहीं खुलती थी, कभी कभी तो ठंडी में बस उठो, कपड़े पहनो जैसे भी हो वैसे उठो, बस ऊपर से 3-4 जैकेट डालो और ऊपर से वो मफलर वगैरह डाल के वो आना, वो साथ में आना। तो कांपते हुए हम 4-5 लोग एक ही साथ ग्रुप पे झुंड बना के आते थे हग करके कि हमें ठंडा लगे। वो बहुत चलो बहुत बढ़िया मधु, बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी स्माइल देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो बच्चे हमारे पास आते हैं और इस तरीके से अचीव करते हैं और जो वो सेटिस्फेक्शन की स्माइल है वो नजर आती है। आपका जो टेम्परामेंट रहा, आपने जिस टेम्परामेंट के साथ में तैयारी करी, वो सब चीजों ने ऐड किया है और आज आप इस मुकाम पे हैं और आपके पेरेंट्स भी खुश हैं, आपके रिलेटिव्स भी खुश हैं। अब आपकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं प्रॉपर तरीके से? यस मैम, अभी बस वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग लेटर मैम। वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग, चलिए उम्मीद है कि दिवाली से पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अगर उससे थोड़ा लेट होता है तो एक अच्छा मौका है कि अब दिवाली एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर पाएंगे मधु, राइट? तो मधु विद दिस अब मणिपुर को आपने मैसेज दे दिया, आपने टिप्स आपने बता दिए हैं रिटन की प्रिपरेशन के, सभी चीजें आपने बता दी हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल चीज आप बोलना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? यस मैम, ये कि मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए, इसकी वजह से हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। मैंने क्या था 6 महीने में 8 महीने इतने मॉक टेस्ट दिया मैंने कि मेरी स्पीड इतनी हो गई थी कि मैंने मेन एग्जाम में 30 मिनट पहले मैंने अपना सारा खत्म कर लिया था। तो वेरी नाइस। मॉक टेस्ट दीजिए, उसकी वजह से हमें जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो फिर से हम दोबारा गलती ना करेंगे। तो रीजनिंग की क्वेश्चन ऐसे आई थी जो सारे मैंने मॉक टेस्ट में 5 से 6 बार क्वेश्चन की थी, तो मेरे लिए वहाँ पे वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे देखते ही याद आ गया बस ये तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो उसकी वजह से काफी टाइम सेव हुआ। और यही बोलना चाहूंगी कि मैंने अपना सारा प्रिपरेशन बेस शुरू से ही किया था सेंचुरियन से और एंड भी किया था सेंचुरियन से, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आई एम प्राउड सेंचुरियन। थैंक यू सो मच, दिस इज द प्राउड टैगलाइन। और हमारे बच्चे जब बोलते हैं तो और हमें खुशी मिलती है मधु। मधु, इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम सेंचुरियन की तरफ से आपको। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में और अच्छा करें, अपने आसपास के जितने एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मोटिवेट करते रहें, ताकि वो भी प्रेस्टिजियस आर्म फोर्सेस को या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं बेसिकली वो अपने घरों से बाहर निकले और अपने ड्रीम करियर को परस्यू करें। दैट्स द मैसेज दैट यू आर कैरिंग माय डियर लिटिल गर्ल, आई वुड से, क्योंकि इतनी सी उम्र में अगर आप इतना सोच रहे हैं तो डेफिनेटली बड़े होंगे तो आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अचीव करेंगे और काम करेंगे इसी तरीके से, राइट मनु? विद दिस थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। और आप बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारे सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो विद दिस थैंक यू मधु, ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा अच्छा करेगा, ट्रेनिंग में भी अच्छा करेगा और जरूर मिलिएगा जब भी आप लखनऊ आएंगे, तो हमें हमेशा आशा रहेगी कि आप मिलेंगे, हमारे अगेन एमएनएस एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करेंगे। विद दिस आपकी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सभी रिलेटिव्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। की तरह टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास, एमएनएस 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने एमएनएस 2022 के टॉप रैंकर। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।